वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका का दौरा करेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की मौजूदा मजमूई और सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वही खेल, वही रवायती हरीफ, वही जज्बात, मगर नतीजा वही होगा या बदलेगी तारीख। श्रीलंका के दारुल हुकूमत में मैदान तैयार, कौन जीतेगा, किसका मुकद्दर बनेगी हार। क्रिकेट का सबसे बड़ा शाहकार एशिया कप के 3 इतवार का बदला लिया जाएगा वर्ल्ड कप के इस इतवार। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी, पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से मनफी बातों को कोई असर नहीं पड़ता। एक्शन मर्तबा क्लियर हो चुका है और किसी की राय को नहीं रोक सकते। सबको इजाजत है, बारिश का कुछ नहीं कर सकते। अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो उसका भी प्लान है। कंडीशंस देखकर ही अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। तमाम 15 खिलाड़ी अहम हैं, कोई भी खेल सकता है। बाबर आजम को कल रन्स करने होंगे। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। शाहीन बुलंद परवाज के लिए तैयार। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए कौमी क्रिकेट टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें कोचिंग स्टाफ की निगरानी में अंजाम दी। कोलंबो में हाई वोल्टेज मैच के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। अवाम पाकिस्तान भारत को नाको चने चबुआएगा। साइम अयूब सेंचुरी बनाएगा। जसप्रीत बुमराह को चौके और छक्के लगेंगे। कसूर के शहरी पाकिस्तान की फतह के लिए पुरुमीद। चेयरमैन पीसीबी को खिराज तहसीन पेश। कहा, मोहसिन नकवी ने भारत को आईना दिखा दिया है। बाबर आजम चटाएंगे खाक। भारत के खिलाफ मैच में बाबर आजम अपने नाम की लाज रख सकेंगे। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी से बड़ी उम्मीदें। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेले हैं। एक निस्फ सेंचुरी के साथ 105 रन बना रखे हैं। मजमूई तौर पर 141 मैचेस में 4566 रन बना चुके हैं। बड़ा मुबारका, बड़ी तैयारियां, बड़े दावतनामे। पाक भारत मैच देखने के लिए आईसीसी ने 5 मुमालिक के बोर्ड सरबराहान को मदऊ कर लिया। सदर बीसीबी ने तस्दीक कर दी। पाक भारत मैच के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा टिकट दरखास्तें मौसूल। स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश सिर्फ 35,000 है। मौजूदा हालात और क्रिकेट माहौल पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रहे हैं। भारत की सिफारती हिकमत अमली भी उल्टी पलटी नजर आ रही है। हैदराबाद में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी और साबिक कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। कहा, माजी के मुकाबले में अब क्रिकेट का अंदाज और रफ्तार बदल चुकी है। मुसलसल क्रिकेट होने की वजह से सुपरस्टार खिलाड़ियों के उभरने के मौके कम हो गए हैं। पाकिस्तानी टीम की मौजूदा फॉर्म हौसला अफजा है और उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीब से खिताब में कहा, बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत के लिए अपने वसाइल तकसीम करते हैं। हर मुस्तहक खानदान को बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक 13,000 रुपये दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश का मयार इंतहाई नाकिस था। हमने गुज़श्ता साल इस फरसूदा निज़ाम को खैराबाद कह दिया। गुज़श्ता साल रमज़ान में डिजिटल निज़ाम के जरिए हक़दार को नकद रकम मुंतकिल की गई। रमज़ान मुबारक में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। कौमी डायलॉग कमेटी का चीफ जस्टिस के नाम बानी पीटीआई को मौलजीन की रसाई के लिए खत। बानी पीटीआई केस में फौरी नोटिस और अदालती हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा। कमेटी ने खत में कहा कि 3 रोज गुजरने के बावजूद हुक्मनामा दस्तखत ना होने और इलाज शुरू ना होने पर तशवीश है। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा की गई। खत में तिब्बी सहूलियात, इलाज और इंसानी वक़ार की फराहमी को आईनी और बुनियादी हक करार दिया गया। कौमी डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल है।
जाती मुआलिज करना वरना होगा धरना। बानी पीटीआई का जाती मुआलिज से इलाज का मुतालबा। ऑपोजिशन के धरने का दूसरा दिन। ऑपोजिशन की क़यादत पार्लियामेंट हाउस से महसूर। पुलिस की जानिब से किसी को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जाने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट के तमाम दरवाजों को ताले लगा दिए गए। क़यादत भूख से निढाल। तर्जुमान के मुताबिक रात का खाना और सुबह का नाश्ता अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नाश्ता पॉलिटिक्स, पुलिस इन, खोकर आउट। पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर मुस्तफा नवाज खोकर को रोक लिया। पुलिस से बहसो तकरार। पुलिस ने नाश्ता अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी। अपोजिशन लीडर और साथी कल से महसूर हैं। नाश्ता लेकर आया हूँ। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा मुझे ना जाने दें मगर खाने पीने की अशिया तो पहुँचा दें। पार्लियामेंट के दरवाजों पर ताले और ऐवान की बेतौकीरी देखकर अफसोस हुआ। मुस्तफा नवाज की पार्लियामेंट की अगबी साइड से नाश्ता देने की कोशिश। हुसैन खानजादा कहते हैं हम कल से पार्लियामेंट के अंदर महसूर हैं, ना पानी और ना नाश्ता अंदर जाने दे रहे हैं। सेनेटर फलक नाज चित्राली की तबीयत रात से खराब है। बीनाई बहाना, तोशा खाना निशाना, अदालती रिलीफ पाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर। दरखास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए जमा कराई गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई की दाएं आँख शदीद मुतासिर, बीनाई सिर्फ 15% रह गई। तिब्बी तशखीस पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। जेल में इलाज मुमकिन नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर। डॉक्टर्स चले अडियाला, बानी जी आंख खोलो। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। पीटीआई को आगाह कर दिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम शख्सियात का राब्ता। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई के जाती मुआलिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त, दाखिली रास्ता बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कब खुलेंगे दफ्तर, कब खुलेगा रोजा? वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान ने रमजान मुबारक के दौरान दफ्तरी औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलात इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा के दफातर पर होगा। पीर त जुमेरात दफातर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मा और हफ्ते को दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुकर्रर। औकात खत्म होने से 1 घंटे केस वसूल नहीं होगा। अर्जेंट मुकदमात को इस्तिस्ना हासिल होगा। इंसाफी वकला सड़कों पर। रावलपिंडी में वकला सड़कों पर आ गए। बानी पीटीआई से इजहार यकजहती। एहतजाज। रुकने पंजाब बार फैसल मलिक की क़यादत में रैली। इलाज की सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। कहा सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत न की जाए। वफाकी आईनी अदालत में सोवात से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस रोजी खान ब्रेच पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच जुम्मा 20 फरवरी को सुहेल सुल्तान की दरखास्त पर समाअत करेगा। कैसे कम होंगे गम, अब गिरेगा पेट्रोल बम। कल रात 12 बजे के बाद मजीद महंगाई की तवक्कुआत। अवाम की जेब पर पड़ सकता है 4 रुपए 39 पैसे का बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपए 56 पैसे होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे तक का इजाफा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल फी लीटर 4 रुपए महंगा हो सकता है। नई कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। हाँ, हुकूमत की गलतियां हैं मगर हमें कुछ काम खुद भी करना है। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर वो भी नहीं लगवाते। हमारे पास हर तीसरा आदमी ज़ियाबतीस का मरीज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज हैं। ये लोग गुटके खा रहे हैं। इनको मालूम है कि इससे कैंसर होता है। खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। जहर फरोख्त हो रहा है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। जब हुकूमत गुटके को बंद करती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मुतवल्ली और वफ्द की मुलाकात। वफ्द में डॉक्टर मुअज़्ज़िन हानी, डॉक्टर अज़मत हुसैन और प्रोफेसर नूर ज़ैदी शामिल थी। मुलाकात में ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मुकाम रखती हैं। शाम के वफ्द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। कौन भूलेगा पुलिस की कुर्बानियाँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहते हैं सिंध पुलिस अवाम के जानो माल की मुहाफिज है। जराइम पेश अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाए। सिंध पुलिस कच्चे में डाकुओं का जल्द खात्मा करेगी। सिंध में जराइम में नुमाया कमियाँ। सिंध पुलिस की कुर्बानियों से सूबे में अमन बरकरार है। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे में रियासत की रेड बहाल हो चुकी। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी पर इजलास से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। रियासत की रेड चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। वैलेंटाइन डे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को फूल भिजवा दिए हैं। मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वसाइल का मसला नहीं, पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। पानी की लाइन और सेवरेज का निज़ाम बेहतर करने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने सड़क की अस्तर नौ तामीर का मुतालबा किया था। सड़क की तामीर से पहले सेवरेज सिस्टम को ठीक किया। नासिर जंग से इब्राहिम हैदरी तक सड़क अस्तर नौ तामीर करने जा रही है। तालीम तहकीक से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। शोबा तालीम की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं यूनिवर्सिटियों में बेहतर तालीमी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। जदीद इल्म का हुसूल नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना होगा। बुनियादी तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज उथल के तलबा और असातिज़ा का पाकिस्तान मुतालाती दौरा। पाकिस्तान सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के दफ्तर का दौरा और मुलाकात। जाम कमाल ने कहा BRC उथल के फाइनल बैच के तमाम सेकेंड ईयर के तलबा को लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारतों से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी तालीमी और पेशा वराना मुस्तकबिल को मजबूत बना सकें। FIIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान से मोबाइल फोन और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी बरामद। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। थाईलैंड विजिट की आड़ में गैर कानूनी तौर पर मलेशिया जाने की कोशिश नाकाम बना दी। विजिट वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर मलेशिया जाने वाला मुसाफिर ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर अयाज खान विजिट वीज़े पर थाईलैंड जा रहा था। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 144 मुकदमा दर्ज करके 155 अफराद जेर हिरासत। हजारों पतंगे, डोरें और असलहा बरामद कर लिया गया। पेशावर की तारीख में पहली बार सोलासपुर के एक नौजवान ने हिमालयन आईबैक्स का कामयाब शिकार कर लिया। शिकारी इरफानुद्दीन ने बशिकार गोल के मकाम पर ट्रॉफी हंटिंग के दौरान आईबैक्स को निशाना बनाया। मकामी ज़राए के मुताबिक शिकार किए गए आईबैक्स के सींगों की लंबाई 43 इंच बताई जा रही है। कामयाब शिकार के बाद गांव वापसी पर इरफानुद्दीन का शानदार इस्तकबाल किया गया।
हुक्काम के मुताबिक ट्रॉफी हंटिंग से हासिल शुदा रकम का 80% मकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप आज क्या हुआ? आयरलैंड ने ओमान को एक तरफा मुकाबले के बाद 96 रन से शिकस्त दे दी। आयरलैंड के 235 रन के जवाब में ओमान की टीम 18 ओवर्स में सिर्फ 139 रन पर ढेर हो गई। स्कॉटलैंड के 154 रन के जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका अगले मरहले में रसाई के लिए कुछ देर बाद मैदान में उतरेंगे। अहमदपुर शर्किया 21वीं चोलिस्तान जीप रैली के रंग तारीखी किला सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। जीप रैली में आए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की मौज मस्तियाँ, किला दरावर सयाहों और जीप रैली के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज। किले के साए तले गाड़ियों की गरज और सकाफती मेले ने धूम मचा दी। मकामी दस्तकारी और रिवायती खानों के स्टॉल्स भी सयाहों की दिलचस्पी का बाइस।